हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो क्लास 10th का चैप्टर है और चैप्टर नंबर शायद 4 है। इसके लिए मैंने एक बुक ले रखा है। ये बुक है RS अग्रवाल और भारतीय भवन पब्लिकेशन का है, मैथमेटिक्स है क्लास 10th का। इससे कई सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बुक का चैप्टर नंबर है ये चैप्टर नंबर हो गया आपका, अरे चैप्टर किधर है, हाँ चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रा का और पेज नंबर 172 में दिया गया। इस बुक में शुरुआत होता है। चलिए इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आप एक चैप्टर पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े थे। इस चैप्टर में आप देखे होंगे कि यदि किसी अलजेब्रा का, अलजेब्रा यानी कि ऐसे समझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे कि 5x + 3 9x² + 6 x/y + 6, ये क्या है? ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी 1/x + 5 = 0, ऐसे कुछ देगा। ये सब क्या है? सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, देखिए उससे पहले मैं बता देता आपको कि हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। इसको बताइए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। छोड़िए जो भी लिखा एक्सप्रेशन का, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ते हैं हम? सिर्फ सिंपल है, प्लस माइनस का चिन्ह देते हैं, जोड़ घटाव का चिन्ह यानी कि गुना भाग जो तो उसका, जैसे कि 5 + 6 दिया गया। ये क्या है? ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। 2 + 6 × 2 ऐसे दिया गया है। ये क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। जब इसमें वेरिएबल लगा देते हैं, जब इसमें वेरिएबल लगा देंगे, ये हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि नंबर्स और वेरिएबल मिल करके और जो एक्सप्रेशन बनाते हैं, जो एक इक्वेशन तो नहीं बोला जिसको, जैसे कि मान लीजिए px पोलिनोमियल है, px बना लेते हैं, जैसे कि 2x² + 5, इसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है x²। तो ये क्या है? ये सारा ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें नंबर और वेरिएबल दोनों हो। अब देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं, बच्चा में पढ़ने वाला है, क्लास 6-7 का है, और यह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिससे हमको पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। ये सारा जितना सब कुछ देख रहे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें जिसका x में या फिर y में वेरिएबल है, तो जिसका वेरिएबल का डिग्री यानी कि इसके पावर, इसका पावर यानी इसके ऊपर भी लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा, क्या बोलेंगे? 0 नहीं बोलना है, 1 बोलना है। क्या है? 1, कुछ नहीं है 1। इसमें क्या है? 2। इसमें क्या है? इसका 1 है और इसका भी 1 है। इसमें x का क्या है? ऐसे 1 है। जिसका पावर क्या है? होल नंबर हो, इसको डिग्री बोलते हैं। उसे जिसका पावर बोलिए, डिग्री बोलिए, x का या वेरिएबल का डिग्री एक होल नंबर हो, वो क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिएगा इसका भी होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। इसका भी 2 है तो 2 होल नंबर है। होल नंबर किसको बोलते हैं? डबल बराबर क्या होता है? होल नंबर। सेट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारा क्या है? होल नंबर है। ये सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि निगेटिव चला इसका, इसलिए x का पावर क्या है? 1 है। ये क्या है? होल नंबर है। लेकिन y का पावर क्या है? 1 है, लेकिन नीचे में है। जब इसको हम लेके जाएंगे, इसको फर्दर अथी जब करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो क्या बनता है? ये x पावर 1 और y का पावर -1 बनता है, +6। देखिए अब y का पावर क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि होल नंबर नहीं रहा। तो होल नंबर जब ये नहीं रहा, ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसको जब देखते हैं तो ये क्या हो गया? देखिए x का पावर ऊपर भेज, x पावर -1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। पावर जो ऊपर देता है -1 हो जाता है, x पावर -1 +5। यहाँ पर क्या हो गया? ये x का जो डिग्री जो है, पावर जो है, वो क्या बन गया? एक नेगेटिव नंबर, जो कि होल नंबर
नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसको देखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब देखते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बढ़ेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। देखिए वैसा पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, मान लीजिए 1/x + 5 ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। 2/x² + 6 ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि पावर क्या है, एक निगेटिव नंबर चलाएगा, ऊपर जाकर तो निगेटिव बन जाएगा। और इसको तो वैसे हम कर देते हैं √x या फिर मान लीजिए y ले लेते हैं, y अब +6 ये भी नहीं है, क्योंकि पावर क्या हो, 1/2 रूट का जब हटता है तो 1/2 पावर आता है, यानी कि फ्रैक्शन में डिग्री क्या है इसका, फ्रैक्शन में, यानी कि ये खुद पॉलिनोमियल जब नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए हम आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक देखिए मान लीजिए 2x + 6 9y 5z - 6 और कुछ भी लिख देते हैं। इसमें देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री पर देखिए 1 है, डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस पॉलिनोमियल को लेंगे, इस पॉलिनोमियल को लेंगे px में पॉलिनोमियल है और लीनियर है, डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर है। यहीं पर डिग्री 1, इसका डिग्री भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई में पॉलिनोमियल है, ये क्या है, लीनियर है। इसका भी डिग्री क्या है, अभी 1 है, यानी कि घात 1 है, डिग्री 1 है, पावर 1 है, इसको बोलेंगे लीनियर और पी जेड बोल देंगे। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल को एग्जाम्पल है। तब इससे जब डिग्री जब 2 हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम 9y² दे देते हैं या x² दे देते हैं या 5z² - 6 देते हैं, ये सारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, सबका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ही चर्चा करेंगे हम, इसका ही बारे में हम देखेंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए आता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c बराबर c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म है। इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करते हैं 0 से, ये क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 कर दे, यानी इसको हम इक्वेट कर दिए 0 से, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलेंगे एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c बराबर 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं वीडियो कैसा है, उसके बाद चलिए रिकॉर्ड हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक क्या है, ये पॉलिनोमियल, 1 मिनट। देखिए ये सारा क्या है, ये क्या हो गया, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 0 से इक्वेट, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, इक्वेशन। इसको 0 से इक्वेट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल टर्म हो गया, ये ax² + bx + c बराबर 0। इसमें मैंडेटरी है, मतलब कि जरूरी है, मैंडेटरी निश्चित है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात a बराबर 0 नहीं होना। क्यों, अगर जो a को 0 कर देंगे तो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, तो bx + c तो लीनियर में बच जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। यानी इसमें अगर जो हम ax² + bx + c लिखते हैं बराबर 0, तो a को 0 नहीं करना है कभी भी, b 0 कर देंगे फिर भी होगा, c 0 कर देंगे फिर भी होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b टर्म है, x वाला कोई टर्म z ग्रुप है, 5, देखिए 5 हो गया, 5z² - 0z है, प्लस लीजिए, +0z -6, ये प्लस में -6 ऐसे है बराबर, ये हुआ। इसमें a क्या हो जाएगा, 5, a क्या हो जाएगा
5, बी क्या हो जाएगा 0 और सी क्या हो जाएगा -6। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बी 0 हो गया और इस टर्म को देखिए x² प्लस कुछ नहीं तो 0x प्लस कुछ नहीं तो फिर 0 बराबर 0 दे दीजिए। यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है इसके x के बगल में, इसे बोलेंगे 1, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और b बराबर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर क्या हो जाएगा फिर से 0, यानी कि b और c 0 हो सकता है लेकिन a को 0 नहीं होना है। चलिए हम आगे बढ़ते, इसको हम इरेज करते हैं सारा कुछ को। आप एक पोलिनोमियल में पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करके हम अदर कई मेथड हैं, 3-4 मेथड और हैं जिसके माध्यम से ये सॉल्व होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, पोसेन-ली मेथड हो गया या पोसेन-लो मेथड जो होते हैं वो हो गया। तो इस तरह कई सारे रास्ते हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले चलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। अब पहले देखिए, सबसे पहले आपको सीखना क्या है, अगर जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किस रूप में होगा, ax² दिख रहा है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा, जहाँ पर a बराबर यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई इसे 5x² दिया प्लस bx 5x² प्लस 6x -7 बराबर 0 है, बोलेगा इसमें a क्या है, a बराबर हो जाएगा 5, b क्या है, b बराबर 6, c क्या है, c बराबर -7 बोलना है, क्योंकि अब माइनस इसको ऐसे करिएगा प्लस, हमेशा प्लस देखना माइनस इसको रख देना, यानी कि -7 हो जाएगा। बोलिए x -x² प्लस 5 बराबर 0 है, इसमें a बराबर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस है, एक नहीं है, माइनस लगा यानी कि -1 x का कोफिशिएंट है, और b है x² का कोफिशिएंट क्या है माइनस है, और b x जगह पर, यहाँ पर b x जगह पर x है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि b 0 हो गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 0 और c बराबर क्या है 5। और देखिए 9x ऐसे है कि 9x -5 प्लस x² इक्वल टू 0 इस रूप में है। इसको आप यहाँ पर से क्या करें, x² पहले लिख लीजिए, प्लस में है 9x के बाद लिखिए, उसके बाद -5 में -5 लिखिए, यानी कि पावर घटते हुए फिर बढ़ते हुए लिखा जाता है। पावर देखिए 2 है, फिर पावर 1 है, यहाँ पर पावर x पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो x पावर 0 होता है, 5 है, x पावर क्या हो गया 0 बराबर 0, x पावर 0 का मतलब x का पावर 0 का मीनिंग होता है कि 1, क्या होता है 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो इसमें देखिए a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट यानी कि गुणन क्या है 1, b क्या है x का कोफिशिएंट यानी कि गुणन क्या है 9, और c क्या है, c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -5। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आपके सवाल, आपके बुक में सवाल इस तरह का होगा और सॉल्व करना होगा तो आप बुक उल्टाइएगा और देखिएगा। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से आप बुक से। हाँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बोल रहा है एग्जाम्पल में विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। जैसे कि एक सवाल हम लेते हैं यहाँ पर, क्या करा है x प्लस 1/x बराबर x² दिया गया, इस तरह का है, हाँ है।
तो ये जो सवाल है इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और किसी भी x का पावर यानी कि वो जो लिखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है उसमें x हो या वेरिएबल जो भी हो y है, z है या p है कुछ भी, तो किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए, होल नंबर के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए, इसको हम जो सॉल्व कर देते हैं, देखिए x आ जाएगा इसका कॉमन, चल नहीं रहा है यार, देखिए x आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा सॉरी कॉमन बोलते हैं x इसका एलसीएम बटा में कुछ एक लेंगे x इसका एलसीएम है, ये हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस x है तो वो 1 बराबर x स्क्वायर हो गया। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये x मल्टीपल उधर जाएगा तो और x डिवीजन में है उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो ठीक है x यहाँ पे क्या है डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीपल यानी x क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो गया ये इधर जो है इसको हम इस सब उधर ले जाते हैं, यानी कि मान लीजिए एक्स क्यू लिखते हैं, इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका लिखेंगे प्लस में 1 बराबर क्या रहेगा 0। ये देखिए हाईएस्ट पावर एक्स का क्या आ रहा है 3, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, क्यूबिक पोलिनोमियल भी बन जाएगा, इसको हटा के पी एस लिख देते हैं पोलिनोमियल बन जाता है, तो इस पर ध्यान देना है। आगे एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, जैसे कि कह रहा है कि क्या 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 और x है प्लस 6 बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर x का देखिए x का पावर क्या है 2 है, यहाँ पर डिग्री 2 है इसका, ये सही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x का क्या है 1 है, सही है, अगर -1 रहेगा दिक्कत कर देगा, 1 है तो होल नंबर है ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा 0, x पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहाँ a b c रियल नंबर है और a बराबर 0 नहीं दिया गया है, ठीक। अब देखिए एक और सवाल यहाँ पर लिया गया, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि ये भी एक बहुत सवाल क्या बोल रहा है क्या यहाँ पर कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 8 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर 3 है x स्क्वायर, ठीक है x स्क्वायर है तो अच्छा बात है, होल नंबर है, लेकिन 2 देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया माइनस 2 रूट में x है, यानी कि x स्क्वायर क्या जगह 1/2 प्लस 8। आप देखिए यहाँ ये किस रूप में हो गया, यहाँ पर पावर डिग्री क्या इसका हो गया, डिग्री हो गया डिग्री इसका हो गया फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में डिग्री नहीं चलेगा, होल नंबर डिग्री होता है, इसलिए क्या है ये पूरा गड़बड़ हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो हम देखते थोड़ा वीडियो कैसा बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ देर के लिए आप इसको रिविजन कीजिए, जितना हम पढ़ा है उसको रिविजन करिए। चलिए सही है, कितना मिनट वीडियो था?
क्वेश्चन ले लेते हैं हम इस बुक से, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं। देखिए हाँ, बोला है 4x² माइनस 12x प्लस 9। एक क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 12x प्लस 9 माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को बनाना है और मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाना है। कैसे करेंगे देखिए, इसका जो a है और इसका जो c है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होता है इसको 4 9 जा 9 4 कितना 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 है। अब कहता है कि इस 36 को इस प्रकार तोड़िए कि मल्टीपल में ये आ जाए और एडिशन या और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -12 आ जाए। तो बताइए इसको 36 को हम क्या करते हैं, 36 को तोड़ते हैं तो क्या हो 2 होगा 18 हो जाएगा, फिर 2 तोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 12 आने से संभावना है ही नहीं। अब देखिए फिर से तोड़ते हैं 3 3 9। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 6 मल्टीपल 6 कर देता है। अब दोनों प्लस करें क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह बन गया। देखिए 6 और ये दोनों 6 मतलब क्या हो रहा है 12, कॉम्बिनेशन बनना है इसका, तो 6 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब दोनों को लेते हैं माइनस में, -12 हो जाएगा दोनों मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 ना 36। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए 4x² माइनस 6x और माइनस 6x। इसको मतलब हमको अब नहीं है, बस आप यहाँ सॉल्व होगा। देखिए -12x को -6x और -6x में तोड़ सकते हैं, प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। अब जब 4x² है तो इसमें इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो 4 कॉमन है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। 2 2 जा 4 2 3 जा 6, जब इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए हाँ इसमें भी x है, इसमें भी x है, x लेते हैं कॉमन, एक ही x इसमें कॉमन एक ही आएगा। 2 को x² कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक ही है, इसलिए यहाँ पर लिखिए। अब देखिए 2x बच जाएगा, क्या बच जाएगा इसका 2 2 जा 4 x² हो जाएगा, माइनस देखिए 3 और 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा और x का x हो जाएगा। बंद करिए इसको। हाँ अगर यहाँ पर कॉमन लीजिए 3 कॉमन आएगा इसमें और 3 इसमें है तो -3 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2 है। अब इस पूरा में क्या हो रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है और इस पूरा में ये वाला जो पॉइंट है बराबर है, इसलिए 2x - 3 फिर से कॉमन हो जाएगा और हाँ, और इसका क्या बचेगा 2x, इसका क्या बचेगा -3 बराबर 0। तो एक बार देखिए यानी 2x - 3 इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इक्वल टू फिर से 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा भाग में, और यहाँ फिर x बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 को निकला रूट। और देखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होता है उतना उसका रूट निकलता है। और ये जो x बराबर निकला है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अल्फा से नोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। पहला का 3/2 अल्फा हो गया और दूसरा बीटा भी क्या हो गया 3/2। तो फैक्टराइजेशन मेथड अब सीख गए हैं। एक दो सवाल और करके हम आपको लेक्चर स्टॉप करते हैं। एक दो सवाल आप और करते हैं, कहाँ गया सवाल होगा। देखिए सवाल क्या दिया गया, एक सवाल यहाँ पर और है कि x + 3 बाय x + 2 इक्वल टू 3x - 7 बाय 2x - 3। अब देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे
कोना कोना, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 6x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 9। देखिए x इससे किए ये हो गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा 3x, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस तो प्लस में 6x, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस तो माइनस में 3 देगा 9 इक्वल टू हाँ 3x यानी x 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस है और प्लस प्लस यहाँ पर प्लस 6x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस 7x और प्लस माइनस माइनस 14 कुछ कट रहा है इसको काट दीजिए, ऐसे कट गया और माइनस 3x और 7x माइनस में तो लिख लेते हैं आप इसको, हम चल ही नहीं रहा ये हाँ 3x से ये इसको हम इधर लेकर आते हैं, हम इसको सबको क्या फिर से लिखते हैं, अरे यार चल जा, ये क्या है 2x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, 3x इस सब को उधर ले जाते हैं, सबको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये देखिए 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 7x है, उधर जाएगा तो प्लस में 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3x, ये माइनस 14 है माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस में 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 3x 3 को x स्क्वायर है, 3 टाइम्स x स्क्वायर में से 2 टाइम x स्क्वायर घटा देंगे तो एक बार क्या बचेगा x स्क्वायर, एक x स्क्वायर बचेगा, 7 को कर जाए है x को 3 को दे दिया -4, या समझ रहे हैं आप घर मतलब कि सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा इस तरह का, तो 7 को x था माइनस में 3 को अगर हट जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा और 14 माइनस 9 इसको तो माइनस क्या होगा -5 होगा 0 हो जाएगा। इस तरह एक क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करके हम इसका जीरोज निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या कहिए इसका रूट्स निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो पहला देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, a को c से गुना कीजिए, a क्या है, a क्या है 1 और मल्टीपल c कितना है -5, दोनों मल्टीपल कर दिया होगा -5 हो जाएगा। अब बीच वाला टर्म को इस तरह सेपरेट कीजिए कि जोड़ने घटाने पर यह आ जाए और गुना करने पर यह आ जाए, जोड़ने घटाने पर यह आ जाए और मल्टीपल करने पर यह आ जाए। तो बताइए देखिए, अब इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस हटाइए 5 शिफ्ट कीजिए, 5 × 5 इससे होता है। देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर -5x और प्लस में x, तो करेंगे क्या हो जाएगा 5 को माइनस में से को जोड़ देंगे x तो -4 हो जाएगा, इसके बराबर ये लिखा जाता है, दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब मल्टीपल करेंगे 1 गुना प्लस -5 से गुना और -5 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों गुना के पूरा यानी कि 5x स्क्वायर देखिए ये स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर होता है यहाँ पर अब गुना के लिए हमको इतना होना चाहिए, प्लस माइनस 5x स्क्वायर हो गया, -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या, इसमें x इसमें x, तो x कॉमन हो जाएगा, x -5 हो जाएगा। इसमें क्या है कुछ नहीं है कॉमन इस दोनों में, तो 1 लीजिए कॉमन, क्या है x -5 ये हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, और x -5 हो गया इधर, इसमें से इसमें से क्या बनेगा इधर में x बचा हुआ है, इसमें +1 बचा है बराबर 0 लीजिए, दिख रहा होगा शायद, तो x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा -1। ये तो आपको दो सॉल्यूशन, दो रूट्स निकल गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम इसको और विस्तार से जानेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।